बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसे हो रहे हैं आपके पेपर्स? ये आपने मुझे लास्ट में बताना है कमेंट सेक्शन में। और आपने मुझे ये भी बताना है कि अब तक के दिए गए पेपर्स में से आपका सबसे अच्छा पेपर कौन सा हुआ है अभी तक। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर कंप्यूटर को। 3 से 4 चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पेयरिंग स्कीम के मुताबिक इम्पोर्टेंट चैप्टर्स देखेंगे कि पासिंग मार्क्स के लिए कौन कौन से चैप्टर्स जरूरी हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं 70 to 80% मार्क्स के लिए, कौन से इन चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है, शॉर्ट क्वेश्चंस को कैसे प्रिपेयर किया जाए, कहाँ से किया जाए। फिर देखेंगे कि इन चैप्टर्स को एक दिन में कैसे प्रिपेयर करना है पेपर के लिए। ये तमाम चीजें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि स्टूडेंट्स हर पेपर से पहले आपसे गेस्ट पेपर शेयर किया जाता है जो कि 100% ऑथेंटिक होता है। और जो सर्वेस किए गए हैं पोस्ट के अंदर, वहां से आप जाके देख भी सकते हैं कि मैक्सिमम बच्चों ने बताया है 90% पेपर उनका इन्हीं गेस्ट पेपर्स में से आ रहा होता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और यहाँ पे लिखी हुई है हमारी पेरेंट्स की। स्टूडेंट्स एमसीक्यू की सबसे पहले बात करते हैं। 15 एमसीक्यू आएंगे। चैप्टर नंबर 7 से इस दफा कोई एमसीक्यू नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 8 और 9 से दो दो एमसीक्यू आएंगे। बाकी सब चैप्टर्स में से एक एक एमसीक्यू आएगा। प्रिपरेशन के लिए आपने एक्सरसाइजेस वाले एमसीक्यू को लास्ट में प्रिपेयर करना है। 8 से 9 वहां से आएंगे। और बाकी के जो बचे हुए 5 से 6 हैं उसके लिए आपने पास्ट पेपर्स को देखना है जो कि आपकी बुक के एंड में भी सॉर्ट दिए हुए, वहां से भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास सेपरेट से पास्ट पेपर्स हैं तो वहां से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चंस का। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 में से स्टूडेंट्स आपने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को प्रिपेयर करना है। 6 शॉर्ट क्वेश्चंस करने होते हैं, 5 इन दोनों से हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 8 और 10 को प्रिपेयर करना है, 6 करने थे 7 हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 11 और 12 को प्रिपेयर करना है, 6 करने थे 6 हो जाएंगे। और अगर किसी को चैप्टर नंबर 13 आसान लगता है इन दोनों की निस्बत तो आप वो भी कर सकते हैं, नो इशू एट ऑल। स्टूडेंट्स लेकिन यानी कि हमें अपने शॉर्ट क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के लिए 6 चैप्टर्स को प्रिपेयर करना पड़ेगा। इन चैप्टर्स में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। इन चैप्टर्स को आपने सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करना है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट यहाँ चैप्टर वाइज अटैच करनी हूँ, वहां से मार्क कर लीजिएगा, वहां से प्रिपेयर कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स कंप्यूटर के पेपर में आपको ज्यादातर वाई वाले क्वेश्चन नहीं आते, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। सबसे ज्यादा आपको डेफिनेशंस आ रही होती हैं जो कि चैप्टर्स के अंदर हैं, जो कि एक्सरसाइजेस में दी गई हैं वही। नंबर 2 पे आपको डिफरेंसेस आते हैं और डिफरेंस भी दिस एंड दैट, यानी इन दोनों को भी आपने इनडायरेक्टली डिफाइन ही करना होता है। नंबर 3 पे आपको एक या दो शॉर्ट क्वेश्चंस आउटपुट और एरर से भी आ जाएंगे जो कि आपको यहाँ बताया गया है। चैप्टर नंबर 10 से एक एरर का क्वेश्चन आएगा, दो थ्योरी के आएंगे और एक आउटपुट का आएगा, जो कि चैप्टर नंबर 11 से एक एरर दो थ्योरी आएंगे। चैप्टर नंबर 12 से एक थ्योरी का आएगा, एक आउटपुट का और एक एरर का। तो ये है वो शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आते हैं। यानी सबसे ज्यादा आपने फोकस करना है डेफिनेशंस पे। उसके बाद आपने फोकस करना है जो टर्म्स डिफाइन की गई हैं उनके यूजेस और एडवांटेजेस पे। नंबर 3 पे आपने फोकस करना है डिफरेंसेस पे। नंबर 4 पे आपने इन दो तीन चैप्टर्स के लिए स्पेसिफिकली आपने आउटपुट को और एरर को भी देख लेना है। इस तरीके से इंशाल्लाह ताला आप लोग पूरे के पूरे मार्क्स ले पाएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस में। और स्टूडेंट्स पासिंग मार्क्स की अगर बात की जाए तो वो आपके सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चंस, अगर आप सही टोटल पूरे के पूरे अटेम्प्ट कराएं तो आपके पासिंग मार्क्स आ जाते हैं। और देखिए पासिंग मार्क्स लेना कितना आसान है, लेकिन अगर आपको लगता है कि शॉर्ट क्वेश्चन से नहीं हो पाऊंगा पास, या मैं इतने अच्छे तरीके से प्रिपेयर नहीं कर पाऊंगा, तो फिर साथ आपने चैप्टर नंबर 3 को प्रिपेयर करना है जिसमें से क्वेश्चन नंबर 5 आएगा लॉन्ग क्वेश्चन, और चैप्टर नंबर 9 को आपने प्रिपेयर करना है जो कि क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर है। स्टूडेंट्स इन दोनों में से किसी एक को आपने अटेम्प्ट करना है। मैं रिकमेंड कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 5 यानी चैप्टर नंबर 3।
इन 3 में से आपने 2 को अटेम्प्ट करना है और वो बच्चे जिनको प्रोग्राम्स नहीं आते वो चैप्टर नंबर 9 को प्रिपेयर कर लें और जिनको प्रोग्राम्स में इंटरेस्ट है, जिनको प्रोग्राम्स ही अच्छे लगते हैं, वो चैप्टर नंबर 11 और 12 को कर लें, 9 को छोड़ सकते हैं। वैसे भी इन दोनों चैप्टर्स में से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ रही हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस भी, जबकि चैप्टर नंबर 9 से आपको लॉन्ग तो आएगा, शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अगर आपको प्रोग्राम्स का कुछ नहीं पता, अगर आपकी अभी तक कोई तैयारी नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी आप प्रोग्राम्स की तरफ ना जाएं, आप थ्योरी के 2 लॉन्ग क्वेश्चंस करें जिनमें चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 3 करें, और बाकी यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपको जो 6 चैप्टर्स बताए हैं उनको करें। लेकिन दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यू को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके पासिंग मार्क्स लें। तो चॉइस आपकी अपनी है कि आप कहाँ तक जाना चाहते हैं। और वो बच्चे जो कि 80 to 90% तक जाना चाहते हैं, आपने चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 9, या फिर अगर आपको 9 पसंद नहीं है तो उसकी जगह 12, 3 चैप्टर्स को लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करना है और बाकी के 6 चैप्टर्स को आपने भी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करना है। और एमसीक्यू तो ऑब्वियसली तमाम चैप्टर्स के ही आप लोग करेंगे। तो स्टूडेंट्स सब जबकि हम डिसाइड कर चुके हैं कि पासिंग मार्क्स के लिए सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू, या फिर सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन प्लस चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 9। 80 to 90% के लिए 6 शॉर्ट क्वेश्चंस के चैप्टर्स और 3 लॉन्ग क्वेश्चंस के चैप्टर्स। स्टूडेंट्स अब जबकि हम ये देख चुके हैं कि कौन से चैप्टर्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कितने कितने मार्क्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एग्जाम्स में, और कौन कौन से चैप्टर्स हमने प्रिपेयर करने हैं, ये भी हम डिसाइड कर चुके हैं। ये भी हम डिसाइड कर चुके हैं कि हम कितनी परसेंटेज लेना चाहते हैं। तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं चैप्टर वाइज, जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। चैप्टर नंबर 3 के लॉन्ग क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं, 7 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। इनमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हैं वो भी आपको बता देती हूँ, लेकिन मेरी तरफ से रिकमेंडेड ये है कि सिर्फ 7 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इनको आप प्रिपेयर कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें स्टेप्स इन्वॉल्व इन एनालिसिस स्टेज, और इसके अलावा डेटाबेस डिजाइनिंग, इसकी डायग्राम प्लस स्टेप्स, इसके अलावा कंपोनेंट्स ऑफ लॉजिकल डेटा मॉडल, इसके अलावा एलिमेंट्स ऑफ फिजिकल डेटाबेस डिजाइनिंग, और लास्ट है डेटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज। ये वो 5 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो कि हर स्टूडेंट ने लास्ट में तौर पे प्रिपेयर करने हैं, हर हाल में प्रिपेयर करने हैं, और इनमें से एक क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन मेरी तरफ से रिकमेंडेड ये है कि आप तमाम लॉन्ग क्वेश्चंस कर लें, क्योंकि आपको मैं कोई एक्स्ट्रा पेयर नहीं करवा रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ उतने ही क्वेश्चंस कर रहे हैं जितने कि आपने अटेम्प्ट करने हैं। तो आप 7 के 7 प्रिपेयर कर लें, रिकमेंडेड है। लेकिन अगर आप में से कोई बच्चा है जिससे 7 नहीं ही हो रहे कुछ भी करके, तो फिर ये 5 तो मस्ट है। जबकि चैप्टर नंबर 9 से अगर हम देखें तो चैप्टर नंबर 9 के सिर्फ और सिर्फ आपको बताए हैं 5 लॉन्ग क्वेश्चंस, जिनमें पहला है डिफाइन वेरिएबल्स एंड एक्सप्लेन रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स। आइडेंटिफायर्स क्या हैं, आइडेंटिफायर्स की टाइप्स क्या हैं, explain arithmetic, relational and logical operators with examples, describe formats and their uses, what is typecasting and write down its types। ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन हैं, इनमें से इंशाल्लाह ताला आपको एक आ जाएगा। ये अपने तरीके से प्रिपेयर करने हैं। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट 2 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। बाकी के 2 चैप्टर्स जिनकी हमने बात की, जिसमें से चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 है, ये ऊपर कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और यहाँ पे भी नीचे लॉन्ग क्वेश्चंस लिखे हैं जिनमें ये प्रोग्राम्स लिखे गए हैं। ये भी प्रोग्राम्स का नंबर लिखा गया है। स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 11 में आपने वोवेल और कॉन्सोनेंट वाला, पास और फेल वाला, डेज ऑफ वीक वाला, यानी आप एक नंबर एंटर करिए और आपको डे ऑफ वीक जो है वो डिस्प्ले कर दिया जाए, तो वो वाला, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर की आइडेंटिफिकेशन वाला, इसके अलावा पॉजिटिव, नेगेटिव या सी कौन सा नंबर है किस चीज की आइडेंटिफिकेशन, 2 नंबर्स को आप एंटर करिए और क्या वो इक्वल हैं या नहीं है, ये डिसाइड करने वाला। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं या आपको लास्ट में आने चाहिए, और यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं जो कि इन टाइप्स के प्रोग्राम्स हैं, ये उनके नंबर्स लिखे गए हैं। इनको आपने हर हाल में लास्ट में तौर पे प्रिपेयर करना है। अगर आप चैप्टर नंबर 11 या 12 में से किसी एक के प्रोग्राम करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली मैं आपको रेकमेंड करूंगी चैप्टर नंबर 11,
क्योंकि चैप्टर नंबर 11 से कंफर्म है कि प्रोग्राम ही आएगा, थ्योरी का क्वेश्चन नहीं आएगा, और इसके सिर्फ और सिर्फ 25 प्रोग्राम्स हैं। जबकि अगर हम चैप्टर नंबर 12 को देखें तो इसमें 49 प्रोग्राम्स हैं, और इसमें से या तो थ्योरी आएगी या फिर प्रोग्राम आएगा। अगर तो आप 11 और 12 दोनों को कर रहे हैं तो गुड एंड वेल, लेकिन अगर आप इन दोनों में से किसी एक के साथ जाना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगी 11। लेकिन ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, जो चैप्टर आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिपेयर है आपने उसी के साथ जाना है। अगर आपको 12 ज़्यादा अच्छा आता है तो आप उसी को कंटिन्यू करें। स्टूडेंट्स, इस तरफ लिखा हुआ है आपका स्टडी प्लान। स्टडी प्लान के मुताबिक आपने मंडे यानी जब आप पेपर देके आ जाएंगे, आज के दिन आपने चैप्टर नंबर 3 को लॉन्ग के लिए, चैप्टर नंबर 1 को शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करना है। ये आपका टारगेट है, ये आपका टास्क है कि आपने इसको प्रिपेयर करना ही करना है। 6 to 9 नेक्स्ट डे यानी ट्यूसडे को चैप्टर नंबर 11, 3 घंटे में चैप्टर नंबर 11 को आपने 25 प्रोग्राम्स हैं उनको साइड पे लगाना है, और इसी के शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपने साथ प्रिपेयर करने हैं। फिर स्टूडेंट्स 9 से 10 1 घंटा ब्रेक है, 10 से 1 नेक्स्ट 3 आवर्स चैप्टर नंबर 2, 8, 10 के आपने शॉर्ट क्वेश्चंस और फुल बुक के एमसीक्यू को प्रिपेयर करना है। 1 से 2 का आपका ब्रेक है, और फिर 2 से 5 3 घंटे आपने प्रिपेयर करना है, या तो चैप्टर नंबर 9 को या फिर चैप्टर नंबर 12 को, जो आप प्रिपेयर करना चाहते हैं दोनों में से उसको। 5 से 6 का ब्रेक, 6 से 7 30 चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 इनके शॉर्ट क्वेश्चंस। अगर आप चैप्टर नंबर 9 को प्रिपेयर करते हैं, 11 और 12 को नहीं करते हैं, तो 11 के भी शॉर्ट क्वेश्चन और 12 के भी शॉर्ट क्वेश्चन आपके रहते होंगे, वो आपने यहाँ करने हैं। या फिर अगर चैप्टर नंबर 11 और 12 को कर लेते हैं तो ये टाइम आपका फ्री होगा। जो चीजें बची हुई हैं, जो रह गई हैं, कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं, तो उनको आपने यहाँ कंपनसेट करना है। फिर 7:30 से ऑनवर्ड 9 का आपका रेस्टिंग टाइम है, ब्रेक है, इसमें आपने सारे अपने काम करने हैं, और फिर आपके पास बाकी का पूरा टाइम रिवीजन ही रिवीजन है। 9 to 12 आपने रिवीजन करनी है, 12 to 5 स्लीपिंग आवर्स हैं, और 5 से 9 आपका मॉर्निंग में वेडनेसडे को रिवीजन टाइम है। इसके मुताबिक आप अपनी प्रिपरेशन करें, इंशाल्लाह ताला आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। ये है हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने सेकेंड ईयर कंप्यूटर के एमसीक्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है, इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस कौन से हैं चैप्टर वाइज, इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से हैं, किन चैप्टर्स का कितना कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, और किन चैप्टर्स को हमें सिलेक्ट करना चाहिए पास होने के लिए, किन चैप्टर्स को हमें प्रिपेयर करना चाहिए अगर हम 80% मार्क्स लेना चाहते हैं, किन को हमें प्रिपेयर करना चाहिए अगर हम तकरीबन 85 to 90% मार्क्स लेना चाहते हैं। ये सारी बातें हमने आज की वीडियो में डिस्कस की। और स्टूडेंट्स, मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग ये ज़रूर बताएं कि आपकी इस वीडियो को देखने से पहले पहले कितने परसेंट प्रिपरेशन है, और कितने परसेंट आपने अभी इस वीडियो को देखने के बाद प्रिपरेशन करनी है, या मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल होगी। अगर ये आपके लिए यूजफुल है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों से क्लास में शेयर करना है, ताकि उनका भी कोई फायदा हो जाए, ताकि वो भी अच्छे मार्क्स ले पाए, ताकि उनको भी ये समझ आए कि एक दिन में कैसे वो प्रिपरेशन करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारी आज की वीडियो। अल्लाह हाफिज।